हे गाइस यार, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इकोनॉमिक्स का जो आईएमपी क्वेश्चन है चैप्टर 1 से लेके 5 तक ये आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस रहेंगे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपके एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे डेफिनेटली। और इस चैनल पे अगर नए लोग आए हैं तो मैं बोलूँगा आपको कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्यों? क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही आईएमपी क्वेश्चन तो मिलेंगे। टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराता हूँ। और कोई भी अगर एग्जाम से रिलेटेड डाउट रहा, आईएमपी क्वेश्चन या फिर आपको मान लो मार्क्स इंप्रूव करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे प्रोवाइड होता है कॉमर्स के लिए। फिलहाल तो कॉमर्स के लिए ही मैंने चालू किया है। नो डाउट चैनल ग्रो करेगा तो साइंस और आर्ट्स के लिए भी आएगा। तो अभी के लिए आपका सपोर्ट चाहिए, 4000 तक सब्सक्राइबर पहुंचा दो। और 1 से लेकर 5 तक का चैप्टर का आईएमपी क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम में कई ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कई ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स होता है ना गाइस, तो अभी इकोनॉमिक्स के बारे में आपको बता दूँ कि ये पढ़ने में आपको मे भी शायद आपको बोरिंग लग सकता है, बट ये बोरिंग एक्चुअली देखा जाए तो होता नहीं है। आप इकोनॉमिक्स अगर पढ़ते हो तो आप पता लगाते हो कि जो पूरा वर्ल्ड है, अभी फिलहाल तो आप इंडिया के अंदर के सिस्टम ही पढ़ रहे हो, थोड़ा बेसिक नॉलेज पढ़ रहे हो, जहाँ पे आपको पता चलता है कि इकोनॉमिक्स काम कैसे करता है, मार्केट में प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट को किस तरीके से आगे फैलाया जाता है। अब तुम जब 12th में जाओगे ना, तो तुम्हें डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस, ये सब के बारे में पढ़ोगे। तो ये इकोनॉमिक्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है तुम्हारे लिए, जहाँ पे तुम वर्ल्ड को समझोगे कि वर्ल्ड लेवल पे कैसे बिजनेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। अब ये सारी चीज़ें करके रखना, ये सब बहुत ईजी है भाई। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में, और या फिर सबसे पहले इसमें बताना चाहूँगा एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले यहाँ पे माई फादर परचेस अ 2 व्हीलर व्हीकल, फिर स्टडी ऑफ एनुअल इनकम, और यहाँ पे एज पर द डेटा फाइनेंशियल ईयर, और रमास फादर, ये आपको करना है, रमा नहीं राम फादर है। यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग में आपको ये दोनों करके रखना है, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। और ये तीनों चीज़ें कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो एग्री और डिसएग्री है ना, इसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मिनिमम 4 से 5 पॉइंट लिखो। ये तीनों चीज़ें आपको करके रखना है गाइस। मैं आपको बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1 में कोई 10-12 क्वेश्चन नहीं है, देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है और बहुत कम है। ओके, एंड ये चीज़ें आपको भूलना नहीं, पूरा चैप्टर 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब चैप्टर नंबर 2 जो है ना गाइस, तुम्हारा मनी, इसके भी आईएमपी क्वेश्चंस बता देता हूँ मैं। इसमें आईएमपी क्वेश्चंस है ही क्या भाई, पहली बात ये सब बहुत चिंदी है। यहाँ पे आपको देयर आर मेनी गुड क्वालिटीज, देयर आर नो डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम, ये करके रखना है। ओके, एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट में टू प्रिवेंट मिसयूज, चारू और बबन राव, ये 3 चीज़ करके रखो। ठीक है, एंड ये पढ़ के रखना, पैसेज पढ़ के जाना, पैसेज बहुत ज़्यादा काम का आता है। अब ये ऐसा चैप्टर है ना गाइस, जहाँ पे लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मैथ्स जैसे डेटा जैसा सीन है। तो इसके जो आईएमपी क्वेश्चन है ना, आपको ये करके रखना है फर्स्ट, सेकंड आपको कैलकुलेट डी, एंड यहाँ पे कैलकुलेट पी, ये करके रखो, हो जाएगा। एंड ये चीज़ें आप पढ़ के जाना। ओके, इतना काफ़ी होगा। और रही बात एग्री और डिसएग्री की, तो मीडियन इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड क्वार्टाइल, एंड पार्टीशन वैल्यू हैव एप्लीकेशन ओनली थ्योरी बट नॉट इन प्रैक्टिस, इतना इनफ है। ठीक है, अब ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 4 आ जाता है, जिसके अंदर आईएमपी क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, बट मेक श्योर कि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार करके जाना गाइस। ओके, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। डिस्टिंग्विश जो है ना, यहाँ पे आपको इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ये करके रखना है, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, ये चीज़ें करके रखनी है। अब देखो, यहाँ पे रिकमेंड तो मैं आपको 4 करूँगा, क्योंकि पूरा अगर आप 11th का इकोनॉमिक्स लेकर चलते हो तो उसमें डिस्टिंग्विश जो है ना, वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। तो देखा जाए कि अगर तुम्हें चारों भी पढ़ लेते हो ना, तो तुम्हारे पूरे 11th के लिए अच्छा है। और मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को नहीं पता है कि 11th का जो तुम्हारा फाइनल मार्क्स है वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो तुमने अभी तक यूनिट में, सेमेस्टर में जितने भी परफॉर्म किए होंगे, सबका एवरेज निकाला जाता है, और उस एवरेज को कैलकुलेट करके आपका मार्क्स बनाया जाता है। ठीक है, तो जो आपको चारों यूनिट और सेमेस्टर में जो मिला के जितना एवरेज बन रहा होगा, वो आपका 11th का फाइनल मार्क्स निकलता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब में अच्छा परफॉर्मेंस दो। और ये जो आईएमपी क्वेश्चन है ना डिस्टिंग्विश के, ये बहुत कम है पूरी इकोनॉमिक्स में, तो ये चारों करके जाओ, छोड़ो मत। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में तुम्हें कोऑपरेटिव मूवमेंट इन महाराष्ट्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सप्लेन द मेजर टेकन टू डेवलप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन महाराष्ट्र, अगेन इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये 2 चीज़ करके जाओ, छोड़ सकते हो बाकी के 2।
पैसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तुम्हारे लिए, क्योंकि 4 से 4 मार्क्स का तो पैसेज आता ही है। तो अच्छा है तुम्हारा 4 मार्क्स स्कोर करने को मिल रहा है, स्कोर कर सकते हो तुम। अब ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 5 आ जाता है, और ये चैप्टर नंबर 5 बहुत ईजी है। इसमें सारे भाई पैसेज दिए हैं, नहीं तो ये जो असर्शन एंड रीजनिंग होता है ना, असर्शन एंड रीजनिंग चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग, ये चीज़ें तुम करके जाओ। कई बार क्या होता है कि यही चीज़ें पूछ लेते हैं बजाय फिल इन द ब्लैंक्स की या फिर MCQ के। तो ये चीज़ भी एक बार पढ़ के जाओ, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें होती क्या है। अब यहाँ पे तो इस टाइप तो फिल इन द ब्लैंक्स ही IMP क्वेश्चन, तो इस पर उस पूरे चैप्टर में सिवाय इसमें ही दे सकता हूँ, वो भी 1 2 3, ये तीन चीज़ करके जाना, बाकी तुम्हारा काम हो जाएगा। एंड पूरे इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, फिर तुम्हारा चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो अगर तुम ये सब करके जा रहे हो तो ये तुम्हारे लिए इनफ है। और जब तुम नेक्स्ट ईयर में आओगे ना, बिलीव मी गाइस, ये इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत मज़ा दिलाएगा आगे पढ़ने में, जब तुम आगे और थोड़ा एडवांस पढ़ोगे। तो यहाँ पे अभी मेहनत करो, 11th अच्छे से निकालो। और तुम्हें मैंने सारे IMP क्वेश्चन दे दिए हैं, चाहे OCM का हो, SP का हो, इकोनॉमिक्स का हो, ठीक है। और रही बात BK की, तो BK का कोई एज सच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता, क्योंकि टीचर के ऊपर क्वेश्चन रहेगा कि टीचर क्या क्वेश्चन फ्रेम करके दे सकता है, उसके पास पूरा राइट है कि वो चाहे तो नाम बदल के दे सकता है। तो इसलिए अकाउंट्स पे प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, एडजस्टमेंट पढ़ के जाओ, चीज़ें पढ़ के जाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि है क्या, लेजर क्या है, बाकी सब चीज़ें क्या है, तुम्हें ईजिली स्कोर करने को मिलेगा। और कोई भी स्टूडेंट अगर उसे लगता है कि चलो मुझे इतने अच्छे मार्क्स नहीं लाने, मुझे सिर्फ कांटे पे पास होना है, तो उसको सिर्फ 2 ही टिप बोलूँगा, भाई पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाना, और जो मैंने IMP क्वेश्चन किया है ना उसका 30% करके जाना, आराम से पास हो जाओगे। और अगर पूरा IMP क्वेश्चन कर रहे हो तो एवरेज से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, 4000 तक सब्सक्राइबर पहुँचा दो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, ठीक है। चलो बाय।